हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम 13 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन आज के करंट अफेयर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, शीलवर्धन सिंह को किस संवैधानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो शीलवर्धन सिंह हाल ही में देखिए संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। यहां पर नोट कीजिएगा कि ये सदस्य बने हैं क्योंकि मनोज सोनी पहले से ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं, तो शीलवर्धन सिंह को अब संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। शीलवर्धन सिंह भारत में 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं और इसके अलावा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए UPSC की बात कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 14 में आर्टिकल 314 से लेकर 323 तक के प्रावधान UPSC और राज्य PSC से संबंधित है। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 316 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति उनके कार्यकाल से संबंधित प्रावधान करता है। UPSC में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका ऑफिशियली कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। तो ये एक संवैधानिक पद है UPSC का, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। UPSC की स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को की गई थी और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष के पद पर हैं और शीलवर्धन सिंह वर्तमान में इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा MCQs भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, शेरिंग तोब्गे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? शेरिंग तोब्गे को भारत के पड़ोसी देश भूटान का नया PM नियुक्त किया गया। भूटान में हाल ही में आम चुनाव कंडक्ट कराए गए थे जिसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की, बहुमत हासिल किया और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ही शेरिंग तोब्गे को भूटान का नया PM नियुक्त किया गया। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि ये दूसरी बार भूटान के PM के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले ये 2013 से लेकर 2018 तक भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और अब शेरिंग तोब्गे को एक बार फिर से भूटान का नया PM नियुक्त किया गया। भूटान एक दक्षिण एशियाई स्थलरुद्ध या फिर लैंडलॉक्ड देश है, भारत का पड़ोसी देश है, जिसकी सीमा भारत के 4 राज्यों से टच होती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल थिम्पू है और यहाँ के नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक है। अब शेरिंग तोब्गे को इस देश का नया PM नियुक्त किया गया। आगे देखिए, 12 जनवरी 2024 को DRDO ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया? तो देखिए 12 जनवरी 2024 को हाल ही में DRDO ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर से लॉन्च किया और इसका सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को DRDO के द्वारा ही विकसित किया गया है, जो कि एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। तो ओडिशा के चांदीपुर से इस न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल को लॉन्च किया गया DRDO के द्वारा। अब देखिए भारत के अन्य मिसाइल कार्यक्रम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह भारत के द्वारा शुरू किया गया भारत का एक मिसाइल कार्यक्रम है, मिसाइल प्रोग्राम है। इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1983 में की गई थी और मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना इस मिसाइल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार के इस मिसाइल प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, इन मिसाइलों को समय समय पर डेवलप किया गया। पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।
त्रिशूल और आकाश की बात करें तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और अगर नाग की बात करें तो ये 3rd जनरेशन टैंक भेदी मिसाइल है, जिसे दागो और भूल जाओ के कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया। क्वेश्चन हमारा न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल से था, तो इसे हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया, लॉन्च किया गया। 9th एशियन विंटर गेम्स का मैस्कॉट क्या है? पहले ये जान लेते हैं कि देखिए 9th एशियन विंटर गेम्स का आयोजन 2025 में नेक्स्ट ईयर चाइना में किया जाएगा, जिसका मैस्कॉट बिनबिन और निन्नी को घोषित किया गया है हाल ही में चाइना के द्वारा। ये दोनों ही टाइगर के कार्टून कैरेक्टर है, बिनबिन और निन्नी, जिन्हें 9th एशियन विंटर गेम्स का मैस्कॉट घोषित किया गया। इन विंटर गेम्स का आयोजन 28 फरवरी 2025 को शुरू होगा और 9 मार्च 2025 तक चीन के हॉर्बिन में इन्हें आयोजित किया जाएगा। हाल ही में एक समारोह में चाइना ने इसका ऑफिशियल स्लोगन, एम्बलम और मैस्कॉट का अनावरण किया था, जिसमें मैस्कॉट बिनबिन और निन्नी बनाए गए। ऑफिशियल स्लोगन ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया घोषित किया गया। यहाँ पर दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। अब एशियन विंटर गेम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा करवाया जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में जापान से की गई थी, मतलब पहले एशियन विंटर गेम्स का आयोजन 1986 में जापान में किया गया। और अब 2025 में एशियन विंटर गेम्स का आयोजन चाइना में किया जाने वाला है। यहाँ पर देखिए अदर गेम्स की बात करें, अदर स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें, जो कि अगले साल या उसके बाद में कभी आयोजित किए जाने वाले हैं, तो 2026 में एशियन गेम्स का आयोजन जापान के नगोया में किया जाएगा। 2024 में समर ओलंपिक फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्टइंडीज में संयुक्त रूप से किया जाएगा। और 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन USA, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से किया जाने वाला है। ये अदर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इवेंट भी याद रखिएगा, एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। एशियन विंटर गेम्स 2025 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो चाइना में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CNN और न्यूज 18 द्वारा किस भारतीय संगठन को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को। आंसर भी हो जाएगा CNN और न्यूज 18, जो कि न्यूज प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, इनके द्वारा भारतीय संगठन इसरो को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इसरो की उपलब्धि के कारण 2023 के लिए इसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा देखिए 13 इंडियन ऑफ द ईयर टेलीविजन पुरस्कार के जो अन्य विनर है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इंडियन ऑफ द ईयर शाहरुख खान को दिया गया, फिल्म अभिनेता है। इसके अलावा CNN और न्यूज 18 के प्रोग्राम में क्लाइमेट वॉरियर का पुरस्कार अरुण कृष्ण मूर्ति और सालू मर्दा थिमक्का को दिया गया। बिजनेस के क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा को पुरस्कार दिया गया। सोशल चेंज के लिए रवि कन्नन को यह पुरस्कार दिया गया। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नीरज चोपड़ा को और राइजिंग स्पोर्ट्स स्टार का पुरस्कार शतरंज के ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद को दिया गया। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है इंडियन ऑफ द ईयर का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को। इसके बाद भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की? तो इंडियन आर्मी वर्ष 2024 को टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन ईयर के रूप में मनाने वाली है। भारतीय आर्मी के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में घोषणा की कि वह 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी और सेना को टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयर करने के उद्देश्य से 2024 को इस वर्ष के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि भारतीय सेना ने ही 2023 को परिवर्तन के वर्ष के रूप में घोषित किया था। ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भारतीय सेना ने 2023 को घोषित किया था और अब 2024 को टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन ईयर के रूप में भारतीय सेना के द्वारा घोषित किया गया। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने 2024 को कैमलिट्स पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया और इरडा ने 2024 को ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन के रूप में घोषित किया है। तो 2024 को अलग अलग संगठन ने, अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग ईयर के रूप में घोषित किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं। देखिए काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि हम मेगा टेस्ट सीरीज तक एप्लीकेशन में नहीं पहुंच पा रहे, तो रूट एप्लीकेशन पर मेगा टेस्ट सीरीज पर लॉगिन की प्रोसेस यहाँ पर दर्शाई गई है।
आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप इजीली मेगा टेस्ट सीरीज में लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा मेगा टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी रैंक को देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए आपको पर्टिकुलर रैंक दिखाई देगी। अगर 1000 स्टूडेंट ने यहाँ पर टेस्ट दिया है तो सभी की रैंक आपको पता चलेगी। आपको भी पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है और आपकी तैयारी कितनी इम्प्रूव हुई है टाइम के साथ या कितनी अच्छी आपने प्रिपरेशन की है, ये भी आपको यहाँ पर इजीली पता चल जाएगा। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे आ जाइए। इसके बाद राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2024 है फ्रेंड्स। 11 से 17 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। करवाएगा कौन? तो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा हर साल 11 से लेकर 17 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य आपको नाम से समझ में आ जाएगा, भारत के सभी लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में जितनी भी मौतें होती है उन्हें कम करना, दुर्घटनाओं को कम करना, इस वीक को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। बिकम अ रोड सेफ्टी हीरो 2023 में इस वीक की थीम है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के द्वारा 1989 में इस वीक को बनाए जाने की घोषणा की गई थी और 1989 से हर साल 11 से लेकर 17 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, रोड सेफ्टी को लेकर भारत सरकार के द्वारा जो अन्य स्टेप लिए गए हैं, अन्य इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, उनकी भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने देखिए सुंदर समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 2010 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी दी थी। इसके अलावा भारत की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने वर्ष 2020 में स्वीडन में आयोजित सड़क सुरक्षा सम्मेलन में वर्ष 2030 तक भारत में 0 सड़क दुर्घटना मृत्यु का लक्ष्य निर्धारित किया था। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में लागू किया था, जिसके तहत यातायात उल्लंघन या फिर माइनर अगर ड्राइविंग करते हैं तो उसमें जो दंड का प्रावधान था उसमें वृद्धि की थी। इस तरह से अलग अलग समय पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काफ़ी स्टेप्स नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। हमारा क्वेश्चन नेशनल रोड सेफ्टी वीक से है, तो हर साल ये 11 से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाता है। आगे बढ़िए। भारत और जापान के मध्य अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए पहला फैक्ट तो ये नोट कर लीजिए कि अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन किन दो देशों के मध्य में किया जाता है? तो इसका आयोजन भारत और जापान के मध्य में किया जाता है। 2024 में इसका आयोजन भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। आंसर डी हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु के चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल और जापान के तटरक्षक बलों के मध्य में अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 का आयोजन 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। इसकी शुरुआत दोनों देशों के मध्य में 2006 में की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो समुद्री क्षेत्र में डकैतों से निपटने के लिए आपसी सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से अभ्यास सहयोग काइजिन की शुरुआत भारत और जापान के तटरक्षक बलों के मध्य में की गई थी। शुरुआत 2006 में हुई और अब 2024 में इसका आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। इसके अलावा देखिए भारत और जापान के मध्य में जो अदर मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें आपको 2 याद रखना चाहिए, धर्म गार्जियन और जीमैक्स। इन दोनों का आयोजन भी भारत और जापान की सेना के मध्य में किया जाता है। और हाल ही में सहयोग काइजिन 2024 का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में भारत और जापान के तटरक्षक बलों के मध्य में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई वाहन कौन सा है? तो भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित मानव रहित हवाई वाहन को दृष्टि 10 नाम दिया गया। आंसर ए हो जाएगा। इसका विकास देखिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की मदद से देश में ही किया है। यह मानव रहित हवाई वाहन है, मतलब एक ऐसा विमान जो कि बिना पायलट के भी संचालित किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के सैन्य अभियानों में जो हमारे विपरीत जो भी गुट है, जो भी देश है, उसकी जानकारी प्राप्त करना, आवश्यकता पड़ने पर उन पर अटैक करने के लिए इस विमान को डिजाइन किया गया। तो स्वदेशी निर्मित पहले मानव रहित विमान को दृष्टि 10 नाम दिया गया। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई? तो इसे प्रकाशित किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। आंसर डी ले लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 19th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को हाल ही में प्रकाशित किया।
नॉर्मली देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो रिपोर्ट है, जिसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसमें किसी भी देश को रैंक नहीं दी जाती, बल्कि ग्लोबली ये बताया जाता है कि आने वाले समय में इकोनॉमी को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को क्या क्या रिस्क झेलने पड़ सकते हैं ग्लोबल लेवल पर। अब देखिए 2024 की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, इसमें जो की पॉइंट्स है उनको एक बार देख लेते हैं हम। नॉर्मली ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पर फिर भी हम नजर डाल लेते हैं। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी 2024 की रिपोर्ट में बताया कि 2023 और 24 में एआई द्वारा संचालित जितनी भी गलत सूचनाएं हैं, वो एक गंभीर पैदा कर सकती है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मौसम की घटनाएं और पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैव विविधता की जो हानि हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबली सभी देशों की इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकती है। तो इस तरह से ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट भी काफी पूछी जाती है, याद रखिएगा। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 1971 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 13 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी वन लाइनर करंट अफेयर में हम जून मंथ में आगे बढ़ते हैं। 7 जून 2023 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। इजराइल ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य ने की। भारत क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का केरल राज्य पहले स्थान पर रहा। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब टाटा ग्रुप को दिया गया। 9 जून 2023 को अभ्यास एकता के छठे संस्करण की मेजबानी मालदीव के द्वारा की गई। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में भारत का तेलंगाना राज्य शीर्ष पर है। आगे 9 जून 2023 को अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहली बार अपने यहाँ पर पहला जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन को सौंपी गई। ये सभी जून मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर है, याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, यहाँ पर उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में महाराष्ट्र राज्य को क्लीनेस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 मानव तस्करी की रोकथाम से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु के रूप में मुंबई में बनाया गया। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया। आगे आइए, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में राज्य में रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक 80 है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और लास्ट देखिए, भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जाएगा। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे इसी सेशन से है, इसीलिए आप इजीली कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए, भूटान के नए पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपने सेशन को ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।